शुरू हो चुका है हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महालक्ष्मी अनुष्ठान। क्या आप अब तक मेरे इस अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बने तो मेरे इस सोशल मीडिया परिवार के लिए ये पूजा रखी गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र की राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और शुक्र वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है। 18 सितंबर को शुक्र हो जाएंगे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही और शुक्र के स्वग्रही होने का लाभ सभी 12 राशियों को देखने को मिलेगा। अब वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपकी राशि में होंगे, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। साथ ही मैं बताऊंगी कि शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको शुक्र को और मजबूत करने के क्या उपाय करने चाहिए ताकि शुक्र के और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है और यहाँ पर गोचर में राइट नाउ शुक्र आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति शानदार आपके लिए बनने वाली है। मेष राशि वालों के धन संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। इस समय रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी, परंतु इसके साथ जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनको शानदार परिणाम मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, उनके नाम से किए गए काम में फायदा होगा। वहीं व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे। कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, नई नई कंपनीज के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा। वहीं शुक्र से रिलेटेड कार्यों में आपको उत्तम सफलता मिलेगी, चाहे वो ट्रैवल बिजनेस हो, चाहे फिल्म उद्योग हो, चाहे कोरियोग्राफी हो, चाहे डांसर हो, म्यूजिशियन हो, या फिर कोई भी कला का काम हो, या फिर पार्लर का काम, कॉस्मेटिक का काम, साज सज्जा का काम। इन सभी कार्यों पर शुक्र का अधिकार होता है और इन क्षेत्रों में अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस महीने बहुत अच्छा लाभ और बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र के परिणाम और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को आपको देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और आपके राशि स्वामी और आपके रोग भाव के स्वामी है, रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का रोग भाव में स्वग्रही होना बड़ी बड़ी समस्याओं को तो कम करेगा, परंतु यहाँ पर मसे पाइल्स की प्रॉब्लम के प्रति सावधान रहें। फोड़े फुंसी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है और खासकर लेडीज़ को पीरियड के दौरान प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहें, यानी इन छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर ना करें। इस समय आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके सपने पूरे होंगे, इच्छाएं पूर्ण होगी और इस कारण से आप अपने कार्यों को सुगमता से कर भी पाएंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको शुक्रवार को कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र दान करने चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 5th हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का 5th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना कला वर्ग के छात्रों को बड़ी उपलब्धि दिलाएगा। कला के क्षेत्र में जो डिप्लोमा, डिग्री या कुछ अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़ी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। कन्या संतान से कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब्रॉड में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। बाहर घूमने का सपना आपका पूरा होगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शुक्र 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस में शुक्र हो रहे हैं स्वग्रही। यहाँ पर 4th हाउस में शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा।
क्योंकि शुक्र इस समय मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। माँ से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। माँ के नाम से किए गए इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप नए घर का सपना पूरा करेंगे, नई नई प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, नए वाहन का सपना भी आपका पूरा होगा। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इस समय आप अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान करना चाहिए या फिर शिवजी पर दूध चढ़ाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है। 3rd हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर आपका बल और पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय रूठे हुए भी मान जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपको ही हर जिम्मेदारी सौंपेंगे। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आपके कोई परीक्षा इंपॉर्टेंट आपने दे रखी है, उसका परिणाम आना है, तो वो परिणाम भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। पिता का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको नियमित रूप से गायों को चारा खिलाना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही हो रहे। यहाँ पर शुक्र का द्वितीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए धन से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जुआ सट्टा ऐसे किसी कार्य में या फिर लॉटरी ऐसे किसी कार्य में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। रमणीक स्थल की यात्राएं परिवार के साथ आप करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराएं। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके तो राशि स्वामी ही शुक्र है और आपकी राशि में स्वग्रही हो रहे हैं। मालव्य नामक महापुरुष योग आपके लग्न में बना रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। शुक्र का आपके लग्न में बैठकर मालव्य नामक महापुरुष योग बनाना आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। इस समय शत्रु भी आपसे मित्र बन जाएंगे, आपके मित्र बनेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में आप अपने मन के भावों को किसी के साथ में आगे बढ़ा पाएंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। शुभ कार्यों से आप यात्राएं करेंगे। ससुराल से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको शुक्रवार के दिन 10 अंधे लोगों को भोजन और नाश्ता कराना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं 7th हाउस व्यापार का होता है, तो शुक्र 12th हाउस में जहाँ स्वग्रही हो रहे हैं तो व्यापारिक वर्ग विदेशों से अपने विदेशी करेंसी अपने व्यापार में ला सकेंगे। इस समय बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ में आपका अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा। ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का भी काम बहुत अच्छे से चलने लगेगा। यानी आप ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो कोई NRI आपको इस समय मिल सकता है। शुक्र के गोचर के दौरान आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन माता पार्वती को दूध, अक्षत और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र लाभ और रोग भाव के स्वामी हैं, यानी 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। इस समय कई नई कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ और बड़े ऑर्डर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस समय शत्रु समाप्त हो जाएंगे। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे।
घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको कन्याओं को सफेद मिठाई खिलानी चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, यानी आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस में मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का 10th हाउस में स्वग्रही होना शानदार स्थितियां अधिकारियों के साथ उत्पन्न करेगा। पिता से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, कुछ पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। कारोबार में कुछ बड़ा हिस्सा आपको प्राप्त होगा। अगर आप एजुकेशन में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इंटीरियर या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस समय इच्छाएं पूरी होगी और इस समय मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में संपन्न होंगे। घर में मेहमान भी आ सकते हैं जिससे घर का वातावरण हेल्दी रहेगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अपने हाथ और गले में गुलाबी रंग का स्फटिक धारण करना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ ये समय आपका भाग्य चमका देगा, यानी अचानक बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। लॉटरी खुलने के भी योग बन सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी की जाएगी। इस समय शुक्र जनित कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अनामिका अंगुली में ओपल को चांदी में मंडवा कर धारण करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र 8th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का 8th हाउस में स्वग्रही होना 3rd और 8th दोनों ही स्थानों के हिसाब से बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपको यात्राएं अधिक करने का अवसर मिलेगा, परंतु यदि आप कुछ ऐसे फोटोग्राफर हैं जो कि अलग अलग जाकर आप काम करते हैं तो आपके काम को बहुत अच्छा ग्रूम मिलेगा, बहुत अच्छा विस्तार मिलेगा। इस समय छोटे भाई बहन आपको मॉरली सपोर्ट करेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी और इस समय आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन श्री सुक्तम का पाठ जरूर करें। इससे शुक्र के और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो ये है शुक्र के सभी 12 राशियों के रिजल्ट कि शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है इस सभी 12 राशियों के लिए क्या लेकर आया है। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से भी शुक्र और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।